धार प्रचार, मोदी की दहाड़। आरंभ प्रचंड, जीत का शंखनाद। सियासी वार, विपक्ष में खलबली। 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए पीएम मोदी ने 400 पार का नारा बुलंद किया है। 4 जून को 400 पार, एक बार फिर मोदी सरकार। फिर एक बार 4 जून 4 जून। जीत का लक्ष्य हासिल करने के लिए पीएम मोदी जी जान से जुटे हैं। न सिर्फ पीएम मोदी बल्कि बीजेपी और विपक्ष के दिग्गज भी मैदान में कूद पड़े हैं। बस अंतर यह है कि जहां पीएम मोदी और बीजेपी तूफानी प्रचार कर रहे हैं, विपक्ष का इंडी गठबंधन मानो नींद में है। जमीन पर उसकी तैयारियों में ना तो मोदी जैसी तेजी है और ना ही वो पैनापन। आज पीएम मोदी के चुनावी कार्यक्रमों पर नजर डालें तो पीएम मोदी सुबह 11 बजे जम्मू कश्मीर के उधमपुर में रैली करेंगे। यहां पीएम मोदी जितेंद्र सिंह के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। जम्मू कश्मीर के बाद पीएम मोदी का राजस्थान का दौरा होना है। दोपहर 2:15 बजे पीएम मोदी बाड़मेर में भीषण गर्मी में मेगा रैली करेंगे। यहां पीएम मोदी कैलाश चौधरी के लिए प्रचार करेंगे और जनता से उन्हें जिताने की अपील करेंगे। इसके बाद शाम 4:45 बजे दौसा में पीएम मोदी रोड शो करेंगे। गांधी सर्कल से गुप्तेश्वर रोड तक ये रोड शो होगा। यहां पीएम कन्हैयालाल मीणा के पक्ष में प्रचार करेंगे। पीएम मोदी की रैली और रोड शो के लिए सुरक्षा के अभेद्य इंतजाम किए गए हैं। उधमपुर में सुरक्षा जबरदस्त है, तो वहीं दौसा में रोड शो को लेकर कई रूट पर आवाजाही में बदलाव किए गए हैं। उत्तर से लेकर दक्षिण तक पीएम मोदी अपनी रैलियों और रोड शो में विपक्ष, खासकर कांग्रेस पर करारा प्रहार कर रहे हैं। कांग्रेस ने राजस्थान में वोट बैंक के लिए तुष्टीकरण का गंदा खेल खेला। तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार के लिए मंदिरों को गिराकर उनकी जमीनें कब्जा की। यहां रामनवमी की शोभा यात्रा पर पत्थर बरसाए जाते थे। कांग्रेस के एक बड़े नेता ने कहा है, कच्चा द्वीप जो द्वीप है, कच्चा द्वीपू, वो टापू है, क्या वहां कोई रहता है? क्या रहता नहीं तो क्या दे देनी है क्या? पीएम मोदी ने लगातार विपक्ष के तुष्टीकरण, परिवारवाद, भ्रष्टाचार पर सवाल उठाए हैं और विपक्ष को इसका कोई जवाब नहीं सूझ रहा। विपक्ष के लोकतंत्र खतरे में है, इस राग पर भी पीएम मोदी ने हाल ही में करारा जवाब दिया था। जिस राजस्थान ने, धौलपुर ने अयोध्या में 500 साल के इंतजार के बाद बन रहे भव्य राम मंदिर के लिए पत्थर भेजे, उसी राम मंदिर पर कांग्रेस पार्टी के नेता कैसी कैसी भाषा बोल रहे हैं। इन लोगों ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का बहिष्कार तक किया। 4 जून को 400 पार का नारा बुलंद कर पीएम मोदी ने मानो जीत का शंखनाद कर दिया है और मेहनत ऐसी है कि पूछिए मत। आप सब ये जानते हैं कि मोदी आराम करने के लिए पैदा नहीं हुआ है। न ही मोदी मौज करने के लिए पैदा हुआ है। मोदी मेहनत करता है क्योंकि मोदी के लक्ष्य बहुत बड़े हैं। अब जनता का फैसला क्या होता है, ये तो 4 जून को ही पता चलेगा। फिलहाल जनता के आशीर्वाद के लिए राजनीतिक दलों की जद्दोजहद जारी है। दिग्गजों का धुआंधार प्रचार जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चुनावी सरगर्मियों के बीच तमाम दिग्गज चुनावी रण में उतर चुके हैं। ताबड़तोड़ प्रचार
लगातार देखने को मिल रहा है। ये 5 अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार मिशन 400 पार के नारे के साथ अलग अलग क्षेत्रों में रैलियां कर रहे हैं, तो गृह मंत्री अमित शाह भी हुंकार भर रहे हैं। उधर कमलनाथ के गढ़ में जेपी नड्डा नजर आने वाले हैं, तो इधर सियासी एक्शन में योगी और जयंत भी नजर आ रहे हैं, तो अखिलेश भी पीछे नहीं गए, पीलीभीत में आज दम दिखाने वाले हैं। तो ये अलग अलग तस्वीरें इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि कैसे चुनावी सरगर्मी तेज नजर आ रही है और हर कोई एड़ी चोटी का जोर लगाता दिखाई देता है। तो चलिए अब बात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के चुनावी दौरों की कर लेते हैं। तो आज मुरादाबाद और मदुरई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं बल्कि गृह मंत्री अमित शाह पहुंचने वाले हैं और रैली को संबोधित करने वाले हैं। देखिए रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव में पहले चरण का चुनाव प्रचार थमने से पहले आज से अगले 5 दिन मुरादाबाद में रैलियों और जनसभाओं का शोर गूंजता रहेगा। गृह मंत्री अमित शाह आज मुरादाबाद में बीजेपी प्रत्याशी के लिए प्रचार करेंगे। अमित शाह बुद्धि विहार स्थित मैदान में जनसभा करेंगे और इस सभा को सफल बनाने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। ईद के बाद रैलियों में बड़ी तादाद में भीड़ जुटने की उम्मीद है। मुरादाबाद में अमित शाह की सभा का असर आसपास के इलाकों पर भी होगा। इस रैली के जरिए संभल और मुरादाबाद पर बीजेपी का फोकस रहेगा। मुरादाबाद से सर्वेश सिंह और संभल से परमेश्वर लाल सैनी को पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। मुरादाबाद के बाद अमित शाह मदुरई का दौरा करेंगे और वहां रोड शो करेंगे। शाम 5:30 बजे तमिलनाडु के मदुरई में पेरियार बस स्टैंड से विलाकुथुनु जंक्शन तक रोड शो होगा। कुछ दिनों पहले पीएम मोदी ने भी मदुरई का दौरा किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरों के बाद अब बात कर लेते हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और राजनाथ सिंह के दौरों की। तो आपको बता दें कि जेपी नड्डा मध्य प्रदेश में आज चुनावी रैली को संबोधित करने वाले हैं। कमलनाथ के गढ़ में आज वे हुंकार भरेंगे, तो उधर राजनाथ सिंह उत्तराखंड पहुंचने वाले हैं। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के पहले चरण में मतदान वाली सीटों पर राजनीतिक दलों के नेताओं ने चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। इसी क्रम में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज छिंदवाड़ा और सीधी में जनसभा को संबोधित करेंगे। नड्डा आज दोपहर 11 बजे सीधी के पहरी में जनसभा को संबोधित करेंगे। फिर दोपहर 2:30 बजे छिंदवाड़ा के दशहरा मैदान में नड्डा की बड़ी रैली है। सीएम मोहन यादव दोपहर में छिंदवाड़ा के एयर स्ट्रिप पर नड्डा की अगवानी करेंगे। इसके बाद शाम 5 बजे नड्डा की गोंदिया में रैली होनी है। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज उत्तराखंड में बीजेपी के प्रचार की कमान संभालेंगे। राजनाथ आज चमोली और उधम सिंह नगर में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। गौचर में राजनाथ सिंह गढ़वाल लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी के पक्ष में जनसभा को संबोधित करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरों की कर लेते हैं, जो सहारनपुर और कैराना में आज धुआंधार प्रचार में शिरकत करेंगे। देखिए रिपोर्ट। बीजेपी के स्टार प्रचारकों के ताबड़तोड़ प्रचार का सिलसिला जारी है। आज यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ पश्चिमी यूपी में चुनाव प्रचार करेंगे। योगी आदित्यनाथ आज दोपहर 12:30 बजे कैराना में लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार करेंगे। फिर दोपहर करीब 2 बजे देवबंद सहारनपुर में योगी की जनसभा होनी है। योगी आदित्यनाथ न सिर्फ यूपी बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में जाकर बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। सहारनपुर कैराना में आरएलडी भी बीजेपी के साथ मिलकर चुनावी ताल ठोक रही है। आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी आज बिजनौर में बीजेपी और आरएलडी के संयुक्त उम्मीदवार चंदन चौहान के पक्ष में प्रचार करेंगे। बीजेपी के साथ अपने गठबंधन को सही ठहराते हुए जयंत चौधरी कह चुके हैं कि आरएलडी का चुनाव चिन्ह नल है और बीजेपी का कमल को पानी की जरूरत है। कमल खिलेगा तो वहीं साइकिल हाथों से फिसलती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो एक तरफ धुआंधार प्रचार देखने को मिल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अब बात कर लेते हैं तीसरे चरण के नामांकन की। तो तीसरे चरण के नामांकन के लिए आज से शुरुआत होने जा रही है। आपको जानकारी दें, 19 अप्रैल तक ये तीसरे चरण का नामांकन होगा।
7 मई को मतदान होना है। तीसरे चरण के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख 19 अप्रैल रहेगी और नामांकन वापस लेने की तारीख 22 अप्रैल रहने वाली है। 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे आएंगे। तो 7 मई को होने वाले मतदान के नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू होने जा रही है। ये 2 अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तीसरे चरण के नामांकन की आज से प्रक्रिया शुरू होने जा रही है, जो 19 अप्रैल तक चलने वाली है। 94 सीटें जो हैं वो 7 मई को यहां पर मतदान होना है। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया आज से शुरू हो जाएगी। तीसरे चरण के तहत 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 94 निर्वाचन क्षेत्रों में 7 मई को मतदान होगा। सभी चुनावों के लिए वोटों की गिनती 4 जून को होगी। लोकसभा चुनाव 7 चरणों में होंगे, जिनमें देश भर के मतदाता 19 अप्रैल, 26 अप्रैल, 7 मई, 13 मई, 20 मई, 25 मई और 1 जून को मतदान करेंगे। तीसरे चरण के लिए नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 19 अप्रैल है, जबकि नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 22 अप्रैल है। पहले चरण में 107 सीटों पर मतदान होंगे, दूसरे चरण में 89, तीसरे चरण में 94, चौथे चरण में 96 सीटों के लिए मतदान होंगे। 5वां चरण 20 मई को होगा, जिसमें 49 लोकसभा सीटों के लिए वोटिंग होगी। छठे चरण का मतदान 25 मई को होगा, इसमें 57 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। 7वां और अंतिम चरण 1 जून को होगा। बिजली विभाग की टीम पर हुआ हमला, टीम से लोगों ने की मारपीट। हमले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। बिजली बिल वसूलने गई थी टीम। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में बीच सड़क दबंगों ने दिखाई गुंडागर्दी। साइड मांगने पर बदमाशों ने एक शख्स को धमकाया और गाली गलौज करते हुए किया हंगामा। वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। उत्तर प्रदेश के झांसी में बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के लॉर्ड बुद्धा हॉस्टल में मारपीट का एक वीडियो आया सामने। वीडियो में एक प्रोफेसर और एक छात्र मारपीट करते आए नजर। विश्वविद्यालय प्रशासन ने मामले को संज्ञान में लिया। उत्तर प्रदेश के चंदौली में गेहूं की फसल में लगी आग। आग लगने की वजह से 15 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हुई। हरियाणा के पलवल में भी खेतों में अचानक लगी आग से हड़कंप। करीब 40 एकड़ में फैली आग। दमकल की गाड़ियों ने पाया आग पर काबू। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में शॉर्ट सर्किट से गेहूं की खड़ी फसल में लगी भीषण आग। फसल जलने से किसानों को पहुंचा नुकसान। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। उत्तर प्रदेश के चंदौली में भारी मात्रा में जली करेंसी के साथ एक आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने नकली नोट और नोट छापने वाली मशीन भी आरोपी से बरामद की। उत्तर प्रदेश के कासगंज में नदी नहर पर घूमने आए 8 दोस्त नहर में डूबे। 4 युवकों को स्थानीय लोगों ने सकुशल निकाला। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में अवैध तमंचा और कारतूस के साथ शातिर बदमाश गिरफ्तार। पुलिस को लंबे समय से आरोपी की थी तलाश। आधा दर्जन से ज्यादा मामले आरोपी पर दर्ज है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में नमाज के बाद कुछ युवक विवादित पोस्टर लेकर सड़कों पर घूमते दिखाई दिए। पुलिस ने युवकों को हिरासत में लिया। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के देवरिया में पुलिस के हाथ